नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज कम से कम 5 से 7 या 10 दिन हो गया होगा हमारी क्लास पढ़े हुए। तो दोस्तों हम इसलिए नहीं आ पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू था, थोड़ा हम काम से बाहर चले गए थे। तो अब आपको डेली दोस्तों क्लास मिलेगी। आप लोग घबराइए मत। आप लोग समझ लीजिए क्या लिखा गया, अब वर्दी दूर नहीं अब गर्दा उड़ा देंगे। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है। रीजनिंग में टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए, एकदम मिक्स रहेगा। अब आपको क्या करना है, टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। देखिएगा फटाफट आंसर करना है। आपको ये देखना है 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पा जाइए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट किया जाए। यहाँ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये दोस्तों भरने वाला है, भरने वाला। तो इसमें कौन सा मतलब नंबरिंग भरा जाए कि जो क्रम को क्या कर दे दोस्तों, पूरा कर दे, जो क्रम को क्या कर दे दोस्तों, पूरा कर दे। तो आप समझिएगा, देखिएगा तो WIWNTINWV है। और देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भरना है, यहाँ भरना, यहाँ भरना, यहाँ। तो हम क्या करें, देखिएगा समझिएगा थोड़ा। TWIN शायद है, शायद, देखिएगा थोड़ा समझिएगा बालक। देखिएगा TW, यहाँ अगर हम रख दें बालक T और यहाँ रख दे W, नहीं गलत हो जाएगा। देखिएगा, देखिए TWIN, हाँ ठीक है बालक, TWIN। फिर उसके बाद यहाँ भी रहेगा का TWIN, ठीक है। फिर देखिए TWIN, फिर उसके बाद TWIN। इसका मतलब है जो सिमेट्री आपका बन रहा है TWIN, यही आपका जो है एक जो नंबरिंग जो खाली स्थान है TWIN का आपका जो है नंबरिंग दोस्तों, जो एक वर्ड बन रहा है TWIN करके एक वर्ड बन जा रहा है। तो आप भरे का, देखिएगा T भरा गया है, उसके बाद का भरा गया दोस्तों N भरा गया है, उसके बाद का भरा गया दोस्तों I भरा गया है। हाँ नहीं TWIN, उसके बाद का है लास्ट वाला फिर का है T है, फिर इसको TWI, उसके बाद का है फिर TWIN, फिर TWIN, फिर TWIN, फिर T, ये भी है T, उसके बाद का देखिए WIN, ठीक है बालक, IN। तो भरा जाएगा का TN तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, देखिए TNTIWTN, ऑप्शन नंबर कौन सा, C। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर C। तो आपका जो भरा गया है, जो भरने की जो एक सिमेट्री बन रही, क्या बन रही दोस्तों, TWIN। इसी में से जो मिस हो रहा वही भरा गया है। क्या बना, TWIN, फिर उसके बाद TWIN, फिर उसके बाद TWIN की एक सिमेट्री बन रही है, उसी में जो मिस है ये आपको क्या कर देना है दोस्तों, भर देना है। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, C वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, देखिए बालक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और देश, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और देश। तो जो बालक होगा, देखिएगा जो देश होगा, देश के अंतर्गत, ठीक है, देश का अंतर्गत, ठीक है, देखिएगा देश के अंतर, एक का हो गया देश, देखिए समझिएगा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और देश। एक का हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका देश, एक का हो गया आपका देश हो गया, जो बड़ा वाला फिगर है एक का हो गया देश हो गया। अब इसके अंतर्गत का हो जाएगा ऑस्ट्रिया और का हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर कौन सा, C वाला। क्लियर है, C वाला, समझ में आया। देखिए एक का हो गया देश, देश का अंतर्गत ऑस्ट्रिया आ गया, ऑस्ट्रिया का एक का हो गया दोस्तों डेनमार्क। जैसे कोई ये सब देश हैं,
ना, देश है, देश के अंतर्गत ये ऑस्ट्रिया एक का है, ये भी देश है, डेनमार्क का है, ये भी देश है, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, देश के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर कोई जैसे कह दिया जाए भारत, जैसे कह दिया जाए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत, ये हो जाएगा एक फिगर बनेगा उत्तर प्रदेश, एक फिगर बनेगा मध्य प्रदेश। समझ में आया? जैसे हो जाएगा ऊपर वाला जैसे भारत, ये उत्तर प्रदेश, ये का हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है बालक, तो ऐसे इसी तरीके से अगर ऐसे दे दिया जाए इंडिया, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, ये हो जाएगा इंडिया मतलब भारत, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया दोस्तों लखनऊ। मतलब भारत का अंतर्गत का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का अंतर्गत का हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। इसी तरीके से देश का अंतर्गत का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया का, उसके बाद एक का हो जाएगा डेनमार्क, क्योंकि ये दोनों देश हैं और ये दोनों का है देश हैं, और एक किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, देश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कूट भाषा में PUTREFY लिखा जाता है XPQSTRL, मतलब आप कह सकते हो किसी कूट भाषा में PUTREFY को आप क्या लिख रहे हो, XPQSTRL लिख रहे हो। तो और एक दिया गया है NAVIGATO को आप क्या लिखा जा रहा है, GAMOWYQT। तो उस कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में आपको AVIARY को क्या लिखा जाएगा, सही दोस्तों, AVIARY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मिलेगा देखिएगा, जब एक स्टेप, और देखिए एक का हो गया दोस्तों दूसरा स्टेप, जब तीसरा स्टेप आए तो ये जान लीजिए दोस्तों 90% ये चांस बैठता है कि इसी में से छांट के लिखना है। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है दोस्तों, एक स्टेप पूछेगा, अगर किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए तो दूसरा भाषा इसको क्या लिखा जाएगा, लेकिन जब उसी में से छांटना रहेगा तब हमेशा 3 स्टेप चलेगा। देखिए पहला स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक का है, 1 हो गया, अब यहाँ से फिर इसका ये भाषा लिखा जाए 2 हो गया, तो AVARY को आपसे जो है दोस्तों पूछ लिया गया है। तो अब जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये जान लीजिए 90% चांस यही बैठता है दोस्तों, इसी में से छांट के हमें लिखना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे समझिएगा, अगर बालक देखिएगा यहाँ इसमें देखिए कॉमन का है, पहले हम देख लें कुछ कॉमन है। ई की वैल्यू देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर ई बालक है, तीसरे नंबर पर ई है, और ई की वैल्यू यहाँ तीसरे नंबर का है दोस्तों टी है, लेकिन यहाँ देखिए ई देखिए अंतिम नंबर पर है, ई की वैल्यू देखिए यहाँ भी का है टी है। ठीक है बालक, इसी में से छांट के लिखा गया है। और जैसे और कुछ और देखिएगा, अगर टी की वैल्यू देखिएगा, टी कहाँ है, टी देखिए पहला दूसरा तीसरा नंबर पे है, टी तीसरा नंबर पे है, टी की वैल्यू यहाँ दोस्तों का है क्यू है, लेकिन यहाँ देखिए टी की वैल्यू 1 2 दूसरा नंबर अंतिम से दूसरा नंबर पर है, यहाँ देखिए टी की वैल्यू का है क्यू है। तो आप ये जान लीजिए इसी में से छांट के लिखा गया है, बस इसी में से छांट के लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसी तरीके से आपको भी इसी में चेक कर लेना है। देखिएगा ए यहाँ है ना, एक देखिए ए की वैल्यू 1 2 तीसरे नंबर पर है, ए का वैल्यू वाई है। अब यहाँ देखिए 1 2 ए दूसरे नंबर पर, यहाँ भी देखिए ए का वैल्यू वाई है। तो मतलब कह सकते हो AVIARY को आप लिख सकते हो बालक, लिख सकते हो का बात समझिएगा। ए का है, एक वैल्यू का हो जाएगा दोस्तों वाई, ठीक है, एक वैल्यू का हो जाएगा वाई। और इसी तरीके से वी का वैल्यू देख लीजिएगा 1 2 3 तीसरे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर का हो जाएगा दोस्तों वी का यम। और आई का देख लीजिए बालक, आई देखिए किसी में, इसी में है, आई देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 ओ, ठीक है। और इसी तरीके से देख लीजिए ए का वैल्यू का है बालक, देख लीजिएगा वाई, ए का वैल्यू का है देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ए है ना, ए का वैल्यू का है वाई, ए का वैल्यू का है वाई है ए का वैल्यू। इसी तरीके से आर का वैल्यू देखिए, आर किसमें, इसमें है, देखिएगा 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है दोस्तों आर, देखिएगा चौथे नंबर पर 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर का है दोस्तों यस, आर का वैल्यू का हो जाएगा यस। और वाई का वैल्यू देख लीजिए बालक,
वाई कहाँ है, यहाँ पे है, हाँ वाई इंडिंग लास्ट में है वाई, वाई की वैल्यू यहाँ कहाँ है यल, तो वाई की जगह कहा जाएगा दोस्तों यल आ जाएगा। ठीक है, तो किसमें दिख रहा है वाई एम ओ वाई, ठीक है, वाई एम ओ वाई एस यल, वाई एस यल, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सी। ठीक है, वाई एम ओ वाई एस यल वाई एस यल। ठीक है, अब इसको अगर आप डायरेक्ट लगाना चाह रहे हो तब कैसे लगाओगे, तब दोस्तों लगेगा कंसलेशन मेथड। क्या लगेगा दोस्तों, कंसलेशन मेथड। तो पहले आप लास्ट वाला चेक करना वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, वाई का वैल्यू देख लीजिए, वाई का वैल्यू कितना है यल, वाई का वैल्यू का है वो यल, तो वाई बराबर का है दोस्तों आपका यल है। तो इंडिंग में लास्ट में कहा आना चाहिए आपका यल आना चाहिए, लास्ट में कहा आना चाहिए दोस्तों यल आना चाहिए। यल यहाँ भी नहीं आया है गलत है, यल यहाँ भी नहीं आया है गलत है, यही दो में से यल, देखिए अंतिम यहाँ भी यल आया है, यहाँ भी यल आया, दो में से एक सही होगा। लेकिन अब उसके बाद आपको क्या चेक कर लेना है, देखिएगा अब देखिए, और पहले नंबर पे क्या आया है आपका वाई आया है, पहले नंबर पे देखिएगा अगर ए का वैल्यू का है दोस्तों, ए का वैल्यू देखिएगा, ए का वैल्यू का है वाई है, ए का वैल्यू वाई है और ए का वैल्यू वाई है, तो वाई यहाँ भी आया है, ये दो में से चेक करना, वाई यहाँ भी आया है वाई यहाँ भी आया है। अब दूसरा वाला चेक कर लीजिए, दूसरा वाला चेक कर लोगे क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए वी का वैल्यू 1 2 3, वी का वैल्यू का है दोस्तों यम है, वाई के बाद का आना चाहिए दोस्तों यम आना चाहिए, तो वाई के बाद इसमें यम आया सही है, वाई के बाद यहाँ ओ आया है, का है दोस्तों गलत है। तो आप ऑप्शन द्वारा जीटीओ मेथड से कंफ्लेशन मेथड का प्रयोग करके लगा सकते हो, कैसे ऑप्शन से, गो थ्रू ऑप्शन से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यदि आगामी परसों रविवार है, ठीक है बालक, यदि आगामी परसों रविवार है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आज, ये क्या है दोस्तों आज, यदि आगामी परसों रविवार है, आज कल परसों, आज देखिए यदि आगामी परसों रविवार है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन होगा, यदि आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन मतलब ई वाला दिन, आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा, बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी परसों मतलब आज, देखिए आज कल परसों, एक का हो गया दोस्तों रविवार हो गया, तो आगामी कल के, आगामी कल मतलब ए होगा, आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार हो, गत परसों मतलब ई आज, ई कल, देखा आज कल परसों मतलब ये कौन सा वार होगा, बस यही निकालना है। बात समझ में आया दोस्तों, ये आज हो गया, ये देखिए ये आज हो गया, तो आगामी परसों मतलब कल परसों रविवार होगा, और तो आगामी कल के गत परसों, आगामी कल के गत परसों कौन सा वार होगा, तो ये आज होगी कल परसों, तो बात समझिएगा कौन सा वार होगा। तो देखिएगा ये रविवार है, फिर ये इसके पीछे जा रहे हो ना, पीछे आप जा रहे हो दोस्तों, तो क्या होगा रविवार, फिर जाओगे शनिवार, फिर का शुक्रवार, फिर का दोस्तों बृहस्पतिवार, थोड़ा समझिएगा, तो क्या होगा दोस्तों बृहस्पतिवार, एक का हो जाएगा शुक्रवार ना। लेकिन क्वेश्चन यही बात, यही थोड़ा समझिएगा, लोग अक्सर यहाँ पे मार देंगे शुक्रवार, शुक्रवार का होगा गलत होगा, थोड़ा भाषा समझिएगा। यदि आगामी परसों रविवार है, यदि आगामी कल परसों रविवार है, तो आगामी कल के मतलब आगामी कल के, इसके आगामी कल के दिन गत परसों, आगामी कल के दिन गत परसों, आज कल परसों, अब ना ये जैसे ये आज हो जाएगा, एक का हो जाए कल, एक का हो जाए दोस्तों परसों हो जाए, मतलब ए वाला दिन आपको निकालना है, ए वाला दिन, तो क्या हो जाएगा शनिवार, सॉरी रविवार, एक माइनस कर दो का शनिवार, फिर उसके बाद का सोमवार, शनिवार, देखिएगा शनिवार शुक्रवार, एक का हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आना चाहिए बृहस्पतिवार, ठीक है बालक, एक का हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर है बालक, समझ में आया, मतलब आज देखिएगा, मतलब आगामी कल के गत परसों, कल ना परसों, ठीक है, ये रविवार है, तो ये कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार होगा, सही बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है, तो यह बताइए कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा। कौनो दिक्कत ना, निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा, ये तो डायरेक्ट लगाइएगा। ए का मान कितना है बालक, समझिएगा, ए का मान 1 प्लस
यल का मान कितना 12 प्लस पी का मान कितना 16 प्लस एच का मान कितना 8 प्लस ए का मान कितना 1 प्लस बी का मान कितना 2 प्लस ई का मान कितना 5 प्लस टी का मान कितना दोस्तों 20 प्लस यस का मान कितना दोस्तों 19। अब इसको जोड़ दोगे शायद 84 आएगा का, जोड़ लीजिए, जोड़िए, कितना आएगा दोस्तों 84 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे पूरा तो कितना आएगा देखिएगा, यूनिट डिजिट हम चेक कर लेंगे। देखिएगा 9 0 9 हो गया, 9 5 14 14 9 5 14 2 9 5 14 2 16 16 1 17 17 8 25 25 31 31 33 1 34, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। 4 किस में है दोस्तों 84, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो चीज़ें ना समझ में आए तुरंत बताइएगा, फिर समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सही है बालक, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, मतलब कह सकते हो वाई, देखिएगा YAWC को अगर आप UESG लिख रहे हो तो उसी कोड भाषा में QIOK को आप क्या लिखोगे, यही कहने का दोस्तों तात्पर्य है। तो देखिए दिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा, देखिए YAWC को अगर आप क्या लिख दे रहे हो दोस्तों, क्या लिख दे रहे हो, देखिएगा UESG, तो उसी कोड भाषा में QIOK को आप क्या लिखोगे। हाँ, तो अगर इसमें जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको कोड याद होना चाहिए, इसमें क्या है कोड याद होना चाहिए। जो इसमें रहता, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का अगर आप लगा रहे हो तो कोड याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, y का वैल्यू 25 होता है, a का वैल्यू 1, w का वैल्यू 23, c का वैल्यू 3 होता है। ठीक है बालक, c का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 3 होता है। इसी में देखिए u का वैल्यू कितना होता है, u का वैल्यू 21, e का वैल्यू 5 और यस है ना, यस का वैल्यू कितना होता है 19 और जी का वैल्यू का होता है दोस्तों 7 होता है। अब आपको चेक करना है, देखिए यहाँ से माइनस हुआ है कितना 4, अब यहाँ से प्लस हुआ है कितना दोस्तों 4, यहाँ से माइनस हुआ है कितना 4, यहाँ से प्लस हुआ है कितना 4। इसका मतलब कह सकते हो पहले -4 हुआ है, उसके बाद +4 हुआ है, उसके बाद -4 फिर +4, तो -4 +4 का कंसेप्ट चल रहा है। इसका देखिए Q का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 17, I का वैल्यू 9, O का वैल्यू 15 और K का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 11 आ गया, 11। अब क्या करना है, पहले माइनस हुआ है, -4 +4 -4 +4, सहमत हो बालक। अब -4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 4 माइनस कर दोगे, 17 में से 4 माइनस कर दोगे, आ गया दोस्तों कितना 13 4 17, मतलब 13 आएगा। 13 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों यम होता है। इसी तरीके से अगर यम होता है, इसी तरीके से अगर 9 में 4 जोड़ दोगे, 9 4 13 का आ जाएगा, 9 4 13, 13 का वैल्यू का दोस्तों यम होता है। तो डबल यम आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए का हो गया आपका सही हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम आपको चेक करा देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ 4 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 11, 11 का वैल्यू का होता है के, फिर 4 प्लस कर दोगे हो जाएगा दोस्तों 15, 15 का वैल्यू होता है कितना ओ। ठीक है, यम यम के ओ, यम के ओ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत मतलब जो संगत में ना हो, मतलब चारों ऑप्शन में से जो का हो दोस्तों भिन्न हो, चारों ऑप्शन में से जो का हो भिन्न हो। तो देखिएगा इसमें किया कहा गया है, देखिए इसमें जो है देखिए ऐसे किया गया है 4 गुणे 1, 4 का नाम 4 तो 4 आ गया है। यहाँ देखिए 8 × 3 मतलब 8 गुणे 3 8 3 24, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 3 24, अब इसको डिजिट को जोड़ दोगे 4 2 6 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिए 7 गुणे 4 7 चौका 28, अब इसको जोड़ दोगे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, यहाँ 7 है, यही असंगत है। अब इसको देखिए
9 गुणे 7, 9 7 63। अब इसको जोड़ दोगे 9 आना चाहिए, 9 आया है, सही है। तो यही असंगत है, मतलब कह सकते हो गुणा करा दिया गया है, उसके बाद जो मान है उसी को योग यहाँ पे रखा गया। जैसे देखिए 4 गुणे 1, 4 का नाम 4, कितना आएगा 4, 8 तिरिक 24, मतलब 4 2 6। और यहाँ देखिए 7 चौका 28, 2 और 8 कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, यहाँ 7 है, वहाँ देखिए 9 7, 9 गुणे 7, 9 7 63, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो वहाँ देखिए 9 है, मतलब गुणा करके अंकों का योग निकाला गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर तथा फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और प्लस कितनी दूरी पर है। तो देखिए एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर, मान लीजिए महिला यहीं है, यही इसका मतलब है पॉइंट है, मेन पॉइंट मतलब प्रारंभिक पॉइंट यहीं पर है, और 12 किलोमीटर किधर चली गई उत्तर दिशा में। 12 किलोमीटर वह महिला उत्तर दिशा में चली मतलब दौड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में वह 6 किलोमीटर गई, अब फिर दक्षिण दिशा में वह 6 किलोमीटर गई। अब यहाँ से 12 किलोमीटर दोस्तों उत्तर दिशा में गई और फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर गई, मतलब यहाँ से फिर ये ऐसे रिटर्न चली आई 6 किलोमीटर, मतलब आधा, तो 6 किलोमीटर वह रिटर्न चली आई। समझ में आया? 6 किलोमीटर दोस्तों का हो गया रिटर्न चली आई। अब आगे कहा गया है फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ी। अब देखिए उधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर का होता है दोस्तों पश्चिम होता है। अब यहाँ से देखिए किधर, इधर से 8 किलोमीटर किधर पूर्व दिशा में, यहाँ से दोस्तों कितना 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है बालक, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में और दौड़ती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब दूरी देखा जाए दोस्तों तो दूरी यही निकलेगा, देखिएगा 8 किलोमीटर यहाँ लिख दें। अगर दूरी देखा जाए तो यही पूरी दूरी कितना है 12 किलोमीटर है, ये पूरी दूरी 12 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, ये भी कितना है दोस्तों 6 है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना 8 है, तो ये दूरी आपसे काट किया गया दोस्तों, पूछ लिया गया है। ठीक है, अब दूरी पूछा जाए तो एक का है कर्ण बराबर का होता है आधार का वर्ग और प्लस दोस्तों का होता है लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग 6 का वर्ग और प्लस का दोस्तों मतलब इधर 8 का वर्ग। सही है, तो कितना हो जाएगा 6 36 8 28 64, कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया। यहाँ से निकले कितना 10, तो 10 किलोमीटर। ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर। और किस दिशा में है तो प्रारंभिक बिंदु देखिए 10 किलोमीटर दो जगह है, यहाँ भी है 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से इधर देखिए, इधर होगा उत्तर और इधर होगा दोस्तों का पूर्व, ये मध्य वाली दिशा का होगा उत्तर पूर्व। तो 10 किलोमीटर किधर होंगे दोस्तों उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, 10 किलोमीटर होंगे लेकिन किधर होंगे दोस्तों उत्तर पूर्व होंगे। लगाइए क्वेश्चन, आप सब लगाइए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात करें। ठीक है बालक, तो समझिएगा निम्नलिखित संख्या श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा होगा। बोलो यार, देखिएगा समझिएगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, सीरीजे में इसे बता दें, अलग से लिखना ना पड़े, समझिएगा। देखिएगा 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। ये देखिए 4 का सिमेट्री बना है ऐसे, देखिएगा इसका गुणा यहाँ करा दो, 4 तिहाई 12 और देखिए 12 चौका 48। ठीक है, देखिएगा 4 तिहाई 12 और 12 चौका 48। अब देखिएगा 5 चौका 20, 20 पंजे 100, 4 चार सिमेट्री बना। अब यहाँ देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18 180। यहाँ देखिए 7 छंग 42, 42 सत्ते, 42 गुणे 7। ठीक है, 42 सत्ते, तो 42 गुणे 7 कितना हो जाएगा बालक। अब बात समझिएगा, 7 दूना 14 4 और हाथ से लगाए 7 चौक 28 29, तो 294। ऑप्शन नंबर सी 294। ठीक है, किसी कोई डाउट
डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब ओरल सवाल हैं, सब इजी सवाल हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब पूछे गए हाल ही एग्जाम में, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उसकी पहचान करें जो मूल शब्द में दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सके। कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं कौन आंसर आता है। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उसकी पहचान करें जो उसकी पहचान करें जो मूल शब्दों में दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो जो अक्षर दिया गया है बालक, जो देखिए जो अक्षर दिया गया है INF ERIORITY से इस शब्द का प्रयोग करके, मतलब ये जो अक्षर है इसका प्रयोग करके कोई शब्द ना बनाया जा सके। तो देखिएगा, देखिए इसमें ए कहीं नहीं आया है, लेकिन यहाँ देखिए ए आ गया है, तो मतलब यही शब्द नहीं बनाया जा सकेगा। यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ देखिए ए कहीं नहीं आया है ना, ए आया है, कहा नहीं आया है, लेकिन इसमें ए दे दिया गया, एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो इसका प्रयोग करके, इस अक्षरों का प्रयोग करके ना, इस शब्दों का प्रयोग करके ये शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करके ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में शब्दों का सही तार्किक क्रम का पता लगाएं। ठीक है, तो सही तार्किक मतलब शब्दों का पता लगाना, ये सब सवाल अक्सर आपको लगाना कैसे दोस्तों, GTO से, ऑप्शन से। जैसे सबसे पहले बात समझिएगा, सबसे पहले पत्थर होगा, सबसे पहले पत्थर होगा, तो सबसे पहले 5 आएगा, तो कैंसिलेशन मेथड पर ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, ये दोनों। ठीक है, अब पत्थर के बाद आपका बनेगा क्या दोस्तों, पत्थर के बाद बनेगा पहाड़ी। ठीक है, पत्थर के बाद क्या बनेगा दोस्तों, पहाड़ी। और देखिएगा पत्थर के बाद पहाड़ी बनेगा तो एक आएगा, और चट्टान, पत्थर के बाद चट्टान बनेगा तो कितना आएगा, पत्थर के बाद अगर पहाड़ी बनेगा तो 2 आएगा, पत्थर के बाद अगर चट्टान बनेगा तो 1 आएगा। तो कंफ्लेशन मेथड में जो है ये दोनों तो कैंसिल हो गया है। अब फिलहाल में अगर हम देखा जाए अंतिम में, अंतिम देखिए यहाँ 4 आए, यहाँ 1 आया है, बात समझिएगा, यहाँ 4 आए, यहाँ 1 आया है। तो देखिएगा, तो सबसे लास्ट में बनेगा दोस्तों आपका क्या, पर्वतमाला। ठीक है, देखिएगा पत्थर, पहाड़ी, चट्टान, पर्वत पूरा मिला जब मिलेगा तब लास्ट में बनेगा पर्वतमाला। तो पहले का हो गया आपका पत्थर, फिर लास्ट हो गया पर्वतमाला, यही ऑप्शन सही है। तो लास्ट में, अच्छा ये बताइए, लास्ट में थोड़ी 1 आया है तो लास्ट में थोड़ी चट्टान बनेगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा पत्थर, पत्थर के बाद होगा दोस्तों का चट्टान, चट्टान के बाद होगा पहाड़ी, पहाड़ी के बाद होगा आपका पर्वत, पर्वत, तीसरा पर्वत, बाद होगा चौथा का दोस्तों पर्वतमाला। ठीक है, ठीक है, तीसरा का होगा पर्वत, पर्वत, पर्वत बाद का होगा, सब मिक्स कर दोगे तब हो जाएगा दोस्तों, वही का हो जाएगा पर्वतमाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी और सी से लंबा है, इनमें सबसे लंबा कौन है बताइए, थोड़ा आप लोग लगाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले लगाता है। लगाइए बालक, देखिएगा ए बी से लंबा है, जो ए है बालक ना, ए जो है किससे लंबा है, बी से। ए जो है ना, ए जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, बी जो है ना किससे लंबा है दोस्तों, सी से, बी जो है सी से लंबा है। डी बी और सी से लंबा है, डी जो है ना बी और सी से लंबा है, तो डी जो है बी और सी से लंबा है, तो डी यहां भी हो सकता है और डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है। ठीक है, डी यहां भी हो सकता है। तो डी जो है बी और सी से लंबा है, तो डी को यहां रखोगे तब वो बी और सी से लंबा रहेगा, और यहां भी रखोगे तब वो डी बी और सी से लंबा रहेगा। तो क्या पूछा, इनमें सबसे लंबा कौन है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर पूछा जाता सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सी होगा, ये आंसर क्लियर है। सबसे छोटा पूछा जाता आंसर सी होगा, लेकिन सबसे लंबा पूछा जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी को यहां भी रख सकते हो, डी को यहां भी रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए, थोड़ा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि 7 गुणे
8/9 बराबर 3 दिया गया, फिर 8 × 9 बटा 144 बराबर 12 दिया गया है, 10 × 11 बटा 169 बराबर 13 दिया गया। तो 12 × 13 बटा 441 बराबर का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक का हो गया 9 है, इसको अंडर रूट कर दीजिए, करड़ी में कितना निकल के आएगा 3, ये 3 आ गया, ये 12 बराबर में 144, तो ये 44 है, अंडर रूट कर दो, यहाँ निकल के आएगा 12, ये कितना 69 है, तो यहाँ निकल के आएगा 13, 441 है, तो यहाँ निकल के आएगा दोस्तों कितना 21। ठीक है, देखिए अंडर रूट 441, तो यहाँ से कहाँ निकल के आएगा 21, क्योंकि 21 का वर्ग का है दोस्तों 441, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, पी, देखिए पी टी का पिता है और टी यम की पुत्री है, यम के का पुत्र है, पी का के से क्या संबंध है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है दोस्तों, और बहुत बार पूछा गया ब्लड रिलेशन। ये जान लीजिए कोई भी एग्जाम होगा ब्लड रिलेशन से तो अनिवार्य 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 नहीं बनेगा तो एक तो 100% आएगा, और बहुत ईजी होता है। अगर थोड़ा भी आपको रिश्ता पता है, रिलेशन संबंध बनाना रिश्ता तो सबको पता रहता है हमारा कौन क्या लगेंगे, ये संबंध बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए पी जो है टी का पिता है, जो पी है दोस्तों ना, जो पी है किसका पिता है, टी का पिता है, टी का पिता है। अब लेकिन एक क्लियर नहीं, पी जो है टी का पिता है लेकिन टी क्लियर नहीं है, इनके पुत्र हैं पुत्री हैं क्लियर, और जिसका संबंध क्लियर ना रहे उसको आप जेंडर क्लियर नहीं, जैसे जिस देखिए पी जो है टी का पिता है, ये तो क्लियर हो गया, इनके पिता है, इनका जेंडर क्लियर होगा, मेल है। लेकिन टी का इनके देखिए पी जो टी है, जो टी है पी की पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, तो इनका जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप पुरुष और महिला कुछ नहीं रख सकते जब तक जेंडर क्लियर ना हो। आगे कहा गया है टी यम की पुत्री है, टी जो है दोस्तों किसकी पुत्री है, यम की पुत्री है। अब तो पता चल गया टी यम की जब पुत्री है, तो टी जो है जब यम की पुत्री है तो ये इनकी क्या हो जाएगी, माता। हाँ, जो टी जो है किसकी पुत्री है, यम की पुत्री है, टी जो है यम की पुत्री है, तो जाहिर सी बात पी इनके पिता हैं, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, यम इनकी पत्नी हो जाएंगी, इनकी पत्नी हो जाएंगी, और इनकी क्या होगी, माँ होगी। बात समझ में आया बालक, यही कहा गया टी यम की पुत्री है, जब टी जो है यम की पुत्री होगी तो और पी टी के पिता हैं, तो पी के टी जो है पुत्री होगी और यम की भी पुत्री होगी, ये दोनों का हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। यम का आगे कहा गया है यम के की पुत्री है, यम जो है दोस्तों किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, यम जो है के की पुत्री है। ठीक है, इनकी पुत्री कौन है, यम, इनकी पुत्री है। ठीक है, पुत्री, ठीक है, यम जो है के की पुत्री है। अब जो ये जो है के क्लियर नहीं है, एक पिता है माता, यम के जो है पिता है माता क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि एक के पुत्री है। ठीक है, जैसे आप जो आपके सिस्टर होंगी, जो आप होंगे, आप अपने जो है, यही कहा गया है ना, आप अपने जो है माता के, जैसे हम हो गए, हाँ हम तो हो गए, जैसे हम हो गए, हम अपने माता और पिता दोनों लोग पुत्र हैं। ठीक है, माता लोग मतलब माता पिता दोनों पुत्र हैं। अब कोई बोले कि आप इनके पुत्र हो, हम के पुत्र हैं, तो के का जेंडर क्लियर नहीं है ना, माता है पिता, लेकिन हाँ पुत्र हैं, ये क्लियर है। तो आगे कहा गया है पी का के से क्या संबंध है, ये जो पी है के से क्या संबंध है, पी जो है के का क्या लगेगा, पी है, पी का के से क्या संबंध है, तो यही बताना है बालक, पी जो है के का क्या लगेगा। अब बात समझिएगा, जिसका नाम पहले लिया जाए, पी का के से क्या संबंध है, तो पी का पहले नाम लिया गया है, तो हमें किसका रिश्ता बताना है दोस्तों, पी का रिश्ता बताना है। तो देखिएगा पी जो है क्या लगेगा, दामाद, दामाद का लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा, पी जो है का लगेगा, दामाद लगेगा। और ये देखिए अब इनका जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये इनकी माता होंगी, यम की माता के होंगी तो भी इनका दामाद लगेगा, और पिता होंगे तो भी इनका दामाद लगेगा। तो पी जो है के का लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सही है। और दामाद की बहुत इज्जत होती है। हाँ, अगर ससुराल में चले गए तो ये जान लीजिए, हाँ ससुराल में चले गए तो ये जान लीजिए सब लोग एक तरफ से, यही एक ही रिश्ता तो है इस संसार में, बस एक ही रिश्ता है जिनकी इज्जत बहुत होती है, वो है दोस्तों दामाद। अगर ससुराल चले गए ये जान लीजिए सब भरा पड़ेंगे,
हाँ, कोई उधर पानी लेके आएगा, कोई उधर से पानी लेके आएगा, कोई सड़ुआइन उधर बेना डुला रहे हैं, कोई उधर डुला रहा है, एकदम सब मस्त इंजॉय। यही एक रिश्ता है जिसमें जो है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुमान सही है। ठीक है, सभी आदमी मर्द हैं, सभी आदमी मर्द हैं। मर्द मतलब जो भी आदमी है सबकी मृत्यु होगी, यही कहने का तात्पर्य है। देखिएगा फिगर जो बनेगा ये हो जाएगा दोस्तों का सभी आदमी मर्द हैं, ये हो जाएगा मर्द, ये हो जाएगा जो अंदर फिगर बनेगा ये जो हो जाएगा दोस्तों आदमी। ठीक है, जितने भी आदमी हैं सब मर्द हैं। रामू का है दोस्तों आदमी है तो रामू वाला फिगर यहां बन जाएगा, रामू का है आदमी है। तो देखा कोई भी देखिए मर्द मतलब का है जो भी आदमी है सबकी होगी मृत्यु। ठीक है, तो बात समझिए, कोई भी आदमी मर्द नहीं, ये बात गलत है। काहे नहीं मर्द है, यहाँ कहा गया है सभी आदमी मर्द हैं, ये गलत है। अब आगे कहा गया है रामू मर्द नहीं है, ये भी गलत है। रामू अमर नहीं है, ये बात सही है, सी वाला। रामू अमर नहीं है, सभी आदमी अमर है, ये गलत है। देखिए रामू अमर नहीं है, ठीक है, रामू अमर नहीं, ये बात सही है। रामू अमर नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है रामू अमर नहीं है। अमर का मतलब ये है रामू जो है जिंदगी, अमर का मतलब ये होता है जो जिसकी मृत्यु ना हो। तो यहाँ कहा गया सभी आदमी मर्द हैं, मर्द ना, मर्द मतलब जो भी हैं सबकी मृत्यु होगी। तो रामू अमर नहीं है तो रामू को भी मृत्यु होगी। सही है बालक। देखिए इस दुनिया में एक ही वर्ड एक ही सच्चाई है का जो इस धरती पे जन्म लिया है उसका मृत्यु होना तय है, यही सच्ची बात है। बाकी सब ना कहीं झूठ होता है, लेकिन यही एक सच्ची घटना है, सच्ची बात है। जो भी इस दुनिया में चाहे जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेगा उसका मृत्यु होना तय है, चाहे वो भगवान ही जन्म ले लें इंसान के रूप में, उनका भी मृत्यु होना तय है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा प्रोफेसर, डॉक्टर और आदमी। देखिएगा आदमी, प्रोफेसर और डॉक्टर। सभी आदमी प्रोफेसर नहीं होते, सभी आदमी डॉक्टर नहीं होते, सभी डॉक्टर आदमी नहीं होते। सही है, कुछ तो औरतें भी डॉक्टर होती है ना, समझ रहे हो नहीं। तो इसीलिए तीनों का रहेगा दोस्तों मिक्स रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी क्लियर है, समझ में आया। देखिएगा आदमी, डॉक्टर और प्रोफेसर तीनों मिक्स रहेगा, क्योंकि सभी आदमी डॉक्टर थोड़ी होते हैं, कुछ औरतें भी डॉक्टर होती है। और सभी आदमी प्रोफेसर थोड़ी होते हैं, कुछ लेडीज भी प्रोफेसर होती हैं। और सभी प्रोफेसर जो है डॉक्टर कुछ प्रोफेसर डॉक्टर होंगे, मतलब तीनों का रहेगा दोस्तों मिक्स रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये पढ़ने की यहाँ तक ये सब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कथन पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं ये सब पढ़ के टाइम वेस्ट करें यहाँ, तो डायरेक्ट आपको कथन पढ़ना है। देखिए कुछ मठवासी मतलब भिक्षु जिसको कहा जाता है साधु, कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं। ठीक है, अपराधी है मतलब कह सकते हो कुछ ना, कुछ मठवासी भिक्षु मतलब अपराधी हैं। हम डायरेक्ट यहाँ भिक्षु लिख दे रहे हैं, भिक्षु छोटा वर्ड है। भिक्षु मतलब भीख मांगने वाले साधु। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, अपराधी हैं। ठीक है, अपराधी हैं। और कुछ अपराधी सैनिक हैं, कुछ अपराधी कहाँ हैं दोस्तों, सैनिक हैं, कुछ अपराधी सैनिक हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन है, रियलिटी मत कहिएगा हमारे जो है सैनिक अपराधी, ये गलत बात है। आज वही सैनिक रात भर जब बॉर्डर पे जागते हैं तो हम लोग रात को मतलब चैन की नींद सोते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे दुश्मन हैं कब्जा कर लें, 2 दिन में पूरे भारत पे कब्जा कर लें। वही हमारे देश के जवान रात भर जागते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और खड़े रहते हैं, तभी हम लोग यहाँ चैन के नींद सोते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये तो फिगर बन गया। तो कहा गया है कुछ अपराधी भिक्षु हैं, कुछ अपराधी भिक्षु हैं, सही बात, कुछ अपराधी भिक्षु हैं, सही बात है, सही है। देखिए कुछ अपराधी भिक्षु हैं।
ऑप्शन ए सही है। आगे कहा गया कुछ सैनिक अपराधी हैं, हाँ कुछ सैनिक अपराधी हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। कुछ भिक्षु अपराधी हैं या मठवासी या कह सकते हो कुछ सैनिक अपराधी हैं, तो देखिए कुछ दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर का दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्लियर है बालक? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग है दोस्तों। तो निम्नलिखित प्रश्नों में चार प्रश्न आकृतियां 1, 2, 3 और 4 समाहित हैं। श्रेणी में उसके आगे की सही आकृतियां ए, बी, सी और डी से करना है। तो प्रश्न आकृति क्या होगी? इसके आगे से। सही बालक, इसके आगे से। बात समझिएगा, देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार प्रश्न आकृतियां 1, 2, 3 और 4 समाहित हैं। श्रेणी में उसके आगे की सही आकृति का चुनाव उत्तर आकृति ए, बी और सी में करना है। तो प्रश्न का मतलब प्रश्न की आकृति क्या होगी? तो ये दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना आगे का होगा, ऑप्शन होता तो हल हो जाता, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो घबराने वाली बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सा बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगा जबकि दर्पण प्रतिबिंब P के ऊपर रखा गया। P के ऊपर रखा गया मतलब दर्पण प्रतिबिंब यहाँ दर्पण रखा गया, यहाँ पे, ठीक है बालक। अब इसके लिए पहले आप क्या करोगे दोस्तों? कंफ्लेशन मेथड का प्रयोग करोगे। कौन सा मेथड? कंफ्लेशन मेथड। अब देखिए जब दर्पण यहाँ रखा गया है तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। जैसे कह दिया जाए ऐसे, देखिए यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, तो यहाँ अगर आप दर्पण रख दोगे तो जो होगा राइट इधर चला जाएगा दोस्तों, लेफ्ट इधर चला आएगा, लेफ्ट राइट। ये नहीं है कि ऊपर नीचे अप डाउन चेंज होगा, ठीक है। तो कंफ्लेशन मेथड द्वारा देखिए ये भी नहीं होगा, अब देखिए इसको डायरेक्ट बदल दिए, ये भी नहीं होगा और दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी देखिए इसको भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ है तो इसको यहाँ नीचे कर दिया गया है, ये भी नहीं होगा। जो भी बदलेगा दोस्तों ऐसे करके ऐसे सेम टू सेम रख, ये ऐसे इधर चले आएगा, ये ऊपर है ऊपर ही रहेगा, ये जहाँ है वहीं रहेगा, ये ऐसे करके ये इधर चले आएगा, ठीक है। इधर चले आएगा, ये वाला इधर पार्ट चले आएगा। तो ये सब क्वेश्चन अगर लगाना है दोस्तों आपको कंफ्लेशन मेथड द्वारा लगाना होगा, ठीक है। तो अब बात समझिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी और ई देखिए सिमिलर दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये फिगर देखिए और इस फिगर में देखिए, ये फिगर में इस फिगर में कुछ अंतर दिख रहा है। देखिए इसको इसे थोड़ा दबा दिया गया, इसे थोड़ा दबा दिया गया है, ठीक है। एक अंतर ये है और दूसरा अंतर देखिए इस फिगर देखिए ये ऐसे करके ऐसे देखिएगा इस फिगर को देखिए और यहाँ फिगर देखिए थोड़ा टेढ़ा बना के डिफरेंट है। ये वाला फिगर कहा है दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब आया दोस्तों तो आप इसको कैसे लगाओगे? कंफ्लेशन मेथड। नॉन वर्बल रीजनिंग अक्सर कंफ्लेशन मेथड से लगाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाला क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। जो चीज़ें न समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लास अब डेली मिलेगी दोस्तों, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया था मैटर, इसलिए नहीं हो क्लास पढ़ पा रही थी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।